हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार वो उनकी रिवीजन करवा देता हूँ। चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल। इस चैप्टर में जो आज के हमारे मेन टॉपिक रहेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैनेजर कमीशन और फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्टनरशिप की मीनिंग के बारे में हमें पता लग चुका है। मैं स्लाइड को फॉरवर्ड करता जाऊंगा, आप एक बार इसकी चेक कर लीजिए। पार्टनरशिप मीनिंग एंड द डेफिनेशन, फीचर्स। एटलीस्ट 2% एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। बिजनेस है वो लीगली होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग का मोटिव होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप उनके बीच होनी चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स हों और मैक्सिमम 20। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो मतलब रिटन या ओरल किसी भी तरह से बिजनेस में मेंटेन किया जाता है, जिसमें पार्टनर्स की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज को शो किया जाता है कि उसकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। ये उसके कुछ कंटेंट्स थे। फ्रॉम नेम, एड्रेस, ऑल द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ commencement of partnership, amount of capital contributed by each partner, ratio in which profit and losses are to be shared, interest on partner's capital and drawing, interest on loan by the partner to the firm, salary, commission, etc. if any payable to the partner, valuation of goodwill, mode of settlement of account during the retirement and death of partner, इसका आपका अलग से चैप्टर रहेगा। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है उस टाइम पे आप क्या करें। कुछ इसमें रूल थे। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसमें सिर्फ आपको दो ही बातें याद रखनी है। एक तो ये कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो वो इक्वल रहेगा। सेकेंडली, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। बाकी किसी भी पार्टनर से कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं की जाएगी, ना ही उसको कुछ दिया जाएगा। ना ही तो किसी पार्टनर से कुछ लिया जाएगा, ना ही किसी पार्टनर को कुछ दिया जाएगा, सिवाय इंटरेस्ट ऑन लोन तो उसको पे करना है, फर्म को पे करना है पार्टनर को। सेकेंडली, जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली इक्वली पार्टनर में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो कैलकुलेट किया जाता है, उस नेट प्रॉफिट का एक सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एप्रोप्रिएशन करने के लिए जिस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे। डेबिट और क्रेडिट साइड में इसके एक्सपेंसेस और लॉसेस पोस्ट किए जाते हैं। तो जनरल सी बात है कि एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मीन ये एक फर्म का अकाउंट है, मतलब मीन इसमें जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको आप डेबिट करेंगे, जितनी भी इनकम और गेन्स हैं उनको आप क्रेडिट करेंगे। ये पर्पज क्या है कि हम जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, किसके बीच, पार्टनर पार्टनर के बीच, क्योंकि उसमें सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस मेंटेन कर दिए जाते हैं। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस मेंशन करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, वहां से जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उस प्रॉफिट में से कितना बिजनेस में मेंटेन करना है उसको तो रिजर्व बोलते हैं। और कितना पार्टनर को सॉरी, कितना पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपका परफॉर्मर है आपके लिए। डेबिट साइड में आप टू ट्रांसफर टू रिजर्व, जितना बिजनेस में मेंटेन किया जाएगा। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हम पे कर रहे हैं वो उन पार्टनर्स की हम मेंशन करेंगे। पार्टनर की सैलरी, पार्टनर के लिए कमीशन, बोनस एक्सेट्रा। और क्रेडिट साइड में
बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन मीन नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय फाइन एंड फीस फ्रॉम पार्टनर, किसी पार्टनर से कोई फाइन है या फीस चार्ज किया गया है, वो भी हम इसमें यहाँ शो करेंगे। डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम। उसके बाद टू मेथड से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है, इसमें आपको केवल और केवल एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो 100% तो नहीं कह सकते, 99.9% पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मीन क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल क्या है कि लाइबिलिटीज है, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। एलआईसी के रूल के मुताबिक जो हमने पढ़ा था प्लस वन में भी, एलआईसी का मतलब क्या है, लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल, इन तीनों के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होंगे। ये जो क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए, इसको पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं। सेकंड, आपका ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का एक प्रोफॉर्मा है। क्रेडिट साइड से इसको स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, फिर बाय कैश एंड बैंक, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसी तरह डेबिट साइड में टू कैश एंड बैंक अकाउंट, जिससे कैपिटल डिक्रीज हो रही है वो डेबिट साइड में, जिससे इंक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड में। टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ लॉस, जो एप्रोप्रिएशन का लॉस आता है तो यहाँ, और एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आता है तो इस तरह आप क्रेडिट साइड शो करेंगे। उसके बाद आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नाम से पता लग रहा है कि कैपिटल जो है वो आपको फिक्स रखनी है। कैपिटल फिक्स रखने के लिए क्या करेंगे कि हम कैपिटल का एक अकाउंट अलग से करेंगे, जो जिसकी वजह से कैपिटल में चेंज आता है। किसकी वजह से चेंज आता है? प्रॉफिट और लॉस, और हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस और गेन्स की वजह से उसमें चेंज आता है। तो जितने भी प्रॉफिट और लॉस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं और गेन्स हैं, इनकम्स हैं, उन सबको हम एक अलग अकाउंट में मेंटेन करेंगे। उस अकाउंट का नाम होगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस को बोलेंगे नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस को बोलेंगे पॉजिटिव बैलेंस। ये आपका कैपिटल अकाउंट का एक प्रोफार्मा है, जैसे हमने उसमें से पढ़ा था। तो इसमें सिर्फ हम कैपिटल कैपिटल हमने मेंटेन की बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। फिर भी कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो यहाँ शो कर सकते हैं। यदि उसको इमरजेंसी हो जाती है, कुछ विड्रॉल करना चाह रहा है, वो उस कैपिटल में से डायरेक्ट विड्रॉल कर रहा है, तो वो टू कैश और बैंक अकाउंट से उसको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद पार्टनर करंट अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस थे वो आप डेबिट साइड शो करेंगे, और जितने भी पार्टनर के लिए इनकम और गेन्स हैं वो आप क्रेडिट साइड शो करेंगे। इसमें बैलेंस दोनों तरफ हो सकता है, टू बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एक पार्टनर का इस तरफ, एक का दूसरी तरफ, दोनों का डेबिट हो सकता है, दोनों का क्रेडिट हो सकता है। उसके बाद कैपिटल और करंट अकाउंट में जो मेन डिफरेंस है, ये आपको लास्ट पॉइंट अच्छे से ध्यान देना है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा और करंट अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस होगा। जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट की बात आ रही है तो आप करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यदि फिक्स कैपिटल लिखा है तब भी आप करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। करंट अकाउंट में आपको जितने भी प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स, ये जो चीजें हैं केवल और केवल यही शो करनी। उसके बाद आता है कमीशन पेबल टू मैनेजर। मैनेजर एक ऐसा पर्सन है जो आपके बिजनेस की सेल को इंक्रीज करेगा, आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। दो मेथड से हमें उसको कमीशन पे करना है। कमीशन पे करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैनेजर कमीशन होता है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट्स होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कि वो हमें पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो। अब जब चार्ज की बात आती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी की सारी आइटम डाली जाती है,
चाहे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो किसी भी तरह का, तो हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को मेंटेन करते हैं। उसके बाद चाहे प्रॉफिट कैलकुलेट हो या लॉस कैलकुलेट। दो मेथड इसके हैं, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड सेकेंड मेथड है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। फर्स्ट करते हैं हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि जो मैनेजर को जो कमीशन पे करना है वो किस तरह से करना है। मान लो मैं कहता हूं कि मैनेजर को जो कमीशन पे करना है वो पे करना है 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन उसको हमें पे करना है। तो हम क्या करेंगे कि 10% का मतलब क्या है कि 100 रुपीज में से उसको 10 हम उसको पे कर दें। 100 रुपीज में से 10 रुपीज पे करने का मतलब क्या हुआ कि जो 100 रुपीज है उसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया गया है, डिडक्ट नहीं किया गया है। वो जो प्रॉफिट है वो बिफोर ऑल एडजस्टमेंट है। तो ये जो 100 रुपीज है इसमें से इसी का मीन मैं आपको बता रहा हूँ, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मीन टोटल प्रॉफिट कितने हैं 100, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन उसका कमीशन कितना है 10 रुपीज, मीन उसमें से वो 10 रुपए अभी तक माइनस नहीं किया गया है। जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है 100 रुपीज ही है। तो 100 रुपीज में से हम उसको कमीशन पे करेंगे 10 रुपीज, 1 रुपीज में से हम उसको पे करेंगे 10/100 रुपीज, और 44,000 यदि मान लो प्रॉफिट है तो 44,000 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला यदि आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा 44,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन बाय 100। बिफोर ऑल एडजस्टमेंट ये प्रॉफिट होना चाहिए। इस प्रॉफिट में से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होनी चाहिए। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर ऑल एडजस्टमेंट होना चाहिए। यदि ये प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जो डिडक्ट हो रही आइटम वो आप इसमें वापस ऐड कर दें। सॉरी। उसके बाद आता है आपका ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि उस प्रॉफिट की हम बात करें जिसमें से उसका कमीशन माइनस किया गया है। अब हम बात करते हैं 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि प्रॉफिट पे 10% है उसका कमीशन माइनस करने के बाद, मीनी प्रॉफिट कितने हैं 100 रुपीज और उसका कमीशन कितना है 10 रुपीज आफ्टर चार्जिंग, मीन इस 100 रुपीज में से 10 रुपीज उसको दे दिए जा चुके हैं। यानी कि ये हुआ कि प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता वो 100 रुपीज, प्रॉफिट माइनस करने से पहले आपके पास कितना था टोटल प्रॉफिट 110 रुपीज, मीन हम उसको 110 में से 10 पे कर रहे हैं, 1 रुपीज में से हम उसको पे करेंगे 10/110, एंड out of 44,000 rupees you will pay, multiply this amount by the 10/110, then you will get 4,000 rupees. If you want to verify this balance after charging the balance, the answer is here 4,000 rupees, and deduct out it of 44,000, then टोटल बैलेंस रिमेन 40,000। यदि इस बैलेंस को आप वेरीफाई करना चाह रहे हो तो आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपके पास बैलेंस बचता है 40,000, और 40,000 का 10% करोगे तब भी आपके पास कितना आएगा 4,000। तो इसका जो फार्मूला बनता है प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, that is given here 10, and the total is 110। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैनेजर कमीशन को मैंने आपको पहले ही बताया था चार्ज ऑन प्रॉफिट है, इसलिए उसको चार्ज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना ही करना है। जब भी आपके क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन की बात आए आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसको प्रिपेयर करने के लिए
जो भी उसके लिए प्रॉफिट दिया हुआ है बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये होना चाहिए बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए। मैनेजर कमीशन कितना है, 100 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज, एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 90। अब इस 90 रुपीज से बाकी क्वेश्चन ऐसे कैसा कंप्लीट करें। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब आप उसको 6% पर एनम से आप उसको चार्ज करेंगे। और यदि मान लो ऐसा कुछ नहीं है, कोई रेट नहीं दी हुई है, तो फिर तो हम 6% पर एनम से चार्ज कर लेते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, एट एन एग्री रेट और गिवन रेट, जो क्वेश्चन में रेट दी हुई है उसके हिसाब से। ये भी मैनेजर कमीशन की तरह एक चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट की जब बात आती है तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसकी डेबिट साइड में इसको मेंटेन करेंगे। इस तरह से कुछ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक परफॉर्मा है। By profit for the year, let these are the 20,000। इंटरेस्ट ऑन लोन यदि किसी पार्टनर को पे करना है, मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 10,000 रुपीज का लोन है, उस पर 6% पर एनम से यदि हम चार्ज करते हैं, तो यहाँ से हम 6% चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600। और बाकी जो आपका प्रॉफिट बचता है, रिमेनिंग प्रॉफिट है 19,400, उस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। ये आपके लिए कंपलसरी है कि जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन या रेंट पेड टू पार्टनर दिया हुआ है, सबसे पहले आपको केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर जरूर करना है। उसके बाद आप चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए या कैपिटल या करंट अकाउंट, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद है रेंट पेड टू पार्टनर। किसी पार्टनर ने बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दी है और उसको बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके बदले में उसको फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से रेंट मिलता है। वो रेंट पार्टनर को जो हम पे कर रहे हैं वो भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। उसको भी हम कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। इसको पे करना ही करना पड़ेगा चाहे बिजनेस में लॉस हो। चार्ज का मतलब यही है, वेदर देयर आर लॉसेस और प्रॉफिट इन द बिजनेस, यू हैव टू पे दैट एक्सपेंसेस। कि आपके बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उस एक्सपेंसेस को पे करना ही करना पड़ेगा, और वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। वही प्रॉफिट फॉर द 20,000, रेंट पार्टनर को पे किया 1,000, बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो हो जाएगा आपका 19,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A and B are partners in a firm. On April 1st, 2080, their capital were 3 lakh and 2 lakh respectively. On October 2018, A granted a loan on 50,000 to the firm. अक्टूबर 2018 को ए ने एक लोन दिया है, किसको, फर्म को दिया है। A granted a loan to the firm and B had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 10,000। बी ने एक प्रॉपर्टी दी हुई है, ए को एक लोन ग्रांट किया गया है 50,000 रुपीज का। यहाँ इसमें ए वो जाएगा, ए वॉज ग्रांटेड, ये गलत लिखा हुआ है, ए वॉज ग्रांटेड ए लोन। बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 10,000। बी ने फर्म को अलाउ किया हुआ है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं 10,000 मंथली रेंट के हिसाब से। तो पर ईयर का कितना हो जाएगा, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको 9% पर एनम से
और बी को अलाउ करना है एनुअल सैलरी 1,00,000 रुपीज। द फर्म इंक्लूड लॉस 28,500। आपको एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले लॉस चेक करेंगे कितना दिया हुआ है ये इसने 28,500 टू लॉस फॉर द करंट ईयर। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना है अपनी बुक्स में, इसको सही कर लेना भाई। टू लॉस फॉर द करंट ईयर 28,500। उसके बाद रेंट जो आपका बनता है 1,20,000 डेबिट साइड में, और इंटरेस्ट जो आपका बनता है इसको हम पे करेंगे। चेक करते हैं 50,000 का 6% करेंगे आप, ये हो जाएगा 3,000। और कब दिया है ये? अक्टूबर 2018 को। अकाउंट क्लोज कर रहे हैं मार्च 2019 को। अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक का जो पीरियड है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, टोटल 6 months आर देयर। देन interest on loan will be for 6 months, whole year 3,000, half year 1,500। इस तरह से टोटल जो लॉस हुआ 1,50,000, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट में आपको इसको ट्रांसफर नहीं करना है। आपकी बुक में यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पहले आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद वहां से आप इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करोगे, जो भी दिया हुआ है 9% पर एनम से। बी को सैलरी भी पे करोगे, फिर उनके अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। रहीम और सुदेश दो पार्टनर है, आपकी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम से। रहीम को सैलरी मिल रही 500 पर मंथ से। 500 पर मंथ है तो वोल ईयर का कितना हो जाएगा? 6,000। लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इज टू कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। कि एक पार्टनर जिन जो लोन दिया हुआ है वो एट द रेट 10% पर एनम का है। लोन एडवांस बाय ए पार्टनर, एक पार्टनर से ने एडवांस लिया हुआ है एज ए लोन, लोन एंड एडवांस टू द फर्म, फर्म से इज टू कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। कि उस पे इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है 10% से। पहले इसी को क्लियर हम कर लेते हैं। चेक करते हैं हम। लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018। सुदेश सुदेश ने 1,00,000 रुपीज का लोन फर्म से क्या लिया हुआ है? एडवांस लिया हुआ है। तो वो चेक करते हैं हम, इसका कितना हो जाएगा? 10%। 10% आपका बनता है, ये बनेगा आपका 10,000 का 10% करेंगे 1,000। और कब से करना है? अक्टूबर से। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम से। जो भी ड्रॉइंग्स है उस पर 5% पर एनम से आपको चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये आपको ड्रॉइंग दी हुई है 40,000 और 30,000। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया तो हम इस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे 40,000 और 30,000 पे। उसके बाद ये रेंट है 25,000 पर एनम, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये जरूरत नहीं जरूरत है क्योंकि पर एनम दिया हुआ है। उसके बाद सुदेश विल गेट कमीशन 1% ऑन सेल। इस सेल पे उसको 1% कमीशन पे किया जाना है, तो इसका 1% हो जाएगा आपका 7,000 रुपीज। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जितने भी परफॉर्मे हैं वो आप एक पेज पे तैयार कर लें, साथ साथ आप ये क्वेश्चन करें, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
उसके नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके नीचे होगा आपका कैपिटल एंड करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है, ना ये बताया गया है कि कैपिटल फिक्स है, इसलिए हम केवल और केवल कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, ये इसने पहले ही लिखा हुआ है। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द टर्म्स, इन टर्म्स को अभी तक डिडक्ट नहीं किया गया है, तो आप ये प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर ऑल एडजस्टमेंट 1,75,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन, सुदेश का जो लोन है उस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। 10% से इस पे बनेगा आपका 10,000, और ये था आपके पूरे साल के लिए। अक्टूबर में उसने लोन लिया था, तो हाफ ईयर का जो हो जाएगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे करेंगे 5,000 रुपीज। इस इंटरेस्ट ऑन लोन की ना ही तो इस एप्रोप्रिएशन में कोई एंट्री करनी है, ना ही कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री करनी है। उसके बाद टू रेंट, रहीम को हमें रेंट पे करना है, वो 25,000 पर एनम था। और इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन, रहीम ने एक लोन लिया हुआ था 50,000 का फर्म से, ये फर्म को दिया हुआ था इसने। और उसका था रहीम का लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, रहीम ने लिया हुआ है फर्म से, इसका क्या हो जाएगा फिर, कितने परसेंट से चार्ज करना है, इसने जो रेट दी हुई है फिर 12% से, ये हो जाएगा आपका 6,000। कब है ये, जुलाई से 31 मार्च 2019, तो होल ईयर का हो गया 6,000, और 1 मंथ का हो जाएगा 500, और 9 मंथ का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 9 से 4,500, तो आप 45,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम शो कर देंगे। ये जो प्रॉफिट है वो आपको ऐसे कैसा यहाँ ट्रांसफर कर लेना है। जैसे ही यहाँ ट्रांसफर करेंगे उसके बाद हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन कौन सी आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल बैलेंस है 150,000 एंड 140,000। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है एट द रेट 5% पर एनम, इसका 5% करो आप, ये हो जाएगा आपका 7,500, दूसरे का हो जाएगा 7,000। इसी तरह सैलरी पे कर देंगे। कमीशन की जो बात करनी थी वो मैं आपको बता दूं, हमने 1% पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। ये तीनों की तीनों आइटम एक्सपेंसिव है बिजनेस के लिए। इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग है वो आप सबसे पहले 1 ईयर की कैलकुलेट होगी, उसको आप 6 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है। ये आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जब आप पॉइंट करेंगे तब तो आपके लिए क्लियर भी हो जाएगा कि ड्रॉइंग के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन है वो किस तरह से क्लियर करना है। एट द रेट 5% पर एनम 2,000, एंड इसका हो जाएगा, इसका 2,000 करेंगे 5% से 1,500 हाफ कर देंगे, 6 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे। इस साइड का टोटल करेंगे, इनकी क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप 1,51,750 रुपीज, इसमें से माइनस कर दो तीनों आइटम, ये आपके पास बचता है 1,24,250। इस प्रॉफिट को, ये जो अमाउंट निकल के आई है, आप प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में उनको डिवाइड करेंगे। वो चेक करो कोई भी इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब भी कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, पार्टनरशिप डे की बात कहता है कि उनको इक्वल इक्वल दे देना है, तो हम इसको इक्वल इक्वल कर देंगे, ये हो जाएगा। अब ये जो आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और पार्टनर को जो कमीशन मिल रहा है और जो प्रॉफिट मिल रहा है, ये चारों की चारों आइटम ऐसी की ऐसी यहाँ आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रख दिया मैंने, सैलरी है वो इसको मिल जाएगी, कमीशन है वो इसको दे देंगे सुदेश को, और जो प्रॉफिट है वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नाम लिख के
इस तरफ की जो भी आइटम है वो इस क्रेडिट साइड के आइटम डेबिट साइड में ले जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 एंड 7500। इन ड्राइंग उसने की थी 40,000 और 30,000। और उसके बाद इस साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का 2,25,625। इसमें से ये तीनों आइटम माइनस कर दो, आपके पास ये बैलेंस निकल के आ जाएगा। इसी तरह क्रेडिट साइड का आप टोटल करें, इन दोनों आइटम को माइनस कर दीजिएगा और आपके पास ये निकल गया। इंटरेस्ट ऑन रहीम जो लोन है वो यहाँ डेबिट साइड में शो इसलिए किया गया है कि रहीम को जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे वो उसके कैपिटल में से मतलब रहीम ने जो लोन लिया हुआ था 50,000 रुपीज का, वो इंटरेस्ट ऑन लोन हम उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, क्योंकि उससे जो हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे वो कैश में तो रिसीव कर नहीं रहे हैं, तो उसके कैपिटल अकाउंट से हम उसको पूरा कर लें। इसलिए उसके कैपिटल को हमने कम कर दिया है, डेबिट साइड में शो कर दिया। जितनी भी कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड में, जिससे कैपिटल इंक्रीज होगी वो डेबिट साइड में। नेक्स्ट देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए firm having capital this and this respectively. करंट अकाउंट बैलेंसेज आर गिवन। अब देखो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो जो आप लिखते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अब वहां लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। किस में जाएगा? अब करंट अकाउंट में लिखना है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। आपको उनको इंटरेस्ट पे करना है 10%। इसका 10% हो जाएगा 20,000 और इसका 10% हो जाएगा 16,000। We being the working partner was also entitled to salary 6,000 per quarter। क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का ही क्वार्टर होता है। ईयरली कितना क्वार्टर हो जाएंगे? 4 क्वार्टर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 24,000 पूरी साल के। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से क्या कहता है ये, द फर्स्ट 60,000 रुपीज इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, कि जो प्रॉफिट हो उसमें से 60,000 रुपए तो आपको बांटने हैं इस कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 लाख रुपीज है उसको 431 में डिवाइड करना है। जैसे कह रहा वैसे ही कर देंगे हम, रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना। और हमने प्रॉफिट अर्न किया 2,80,000 फॉर द एंडेड ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। ये बात जरूर देख लेनी है कि ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर ऑल एडजस्टमेंट होना जरूरी है। उसके बाद प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट बिफोर ऑल एडजस्टमेंट 2,80,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करते हैं, एक ही हो जाएगा 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% 2020, और उसने 80,000 कैपिटल की थी, 10% से हो जाएगा 8,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है आपका 48,000। बी को सैलरी देनी थी 24,000 टू बी अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, इस 280,000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। इन दोनों का टोटल बनता है 72,000। 280,000 में से 72,000 माइनस करेंगे, आपके पास प्रॉफिट बचता है 2,08,000। अब टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 2,08,000। उसमें से कितना पे कैसे करना है? इस तरह से आप एक टेबल तैयार करेंगे। 60,000 को डिवाइड करना है कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या थी उनकी? कैपिटल आप चेक करो, यहाँ में सब में देखो 4 जीरो कॉमन है, ये हो जाएगा सबकी, ये 4 जीरो को माइनस करो यहाँ से। उसके बाद 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 4 पचा 20। ठीक है, रेशियो आपके पास कैलकुलेट होके आता है 5:5:2 5:5:2। इस रेशियो में 60,000 को आप डिवाइड करेंगे 25,000। डिवाइड कैसे करना है? इनको टोटल करो, 5
ये हो जाएगा 5 और 5 10 और 2 12 हो जाएंगे। 5/12 मल्टीप्लाई बाई 60,000 25,000। 5/12 multiply by 6,000 25। 2/12 multiply by 60,000 10,000। नेक्स्ट 1 लाख को इसी तरह 431 में ये आपको रेशियो दिया हुआ है कि इसमें आपको डिवाइड करना है। 431 4/8 3/8 1/8 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा 50,000 37,500 12,500। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,60,000। जो आपका प्रॉफिट था वो था 2,08,000। उसमें से 160 यदि आप माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट बचता है 48,000। कितना प्रॉफिट बचता है 48,000। उस प्रॉफिट को इक्वली कर दो यानी कि 1 1 1 1/3 1/3 एंड 1/3 वो हो जाएगा आपका 16,000। इसका टोटल करो 91,000 तो यहाँ रख दो। इसका टोटल करो यहाँ रख देंगे। इसका टोटल करो वो यहाँ रख। नेक्स्ट आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो हम बात करें कि जो पार्टनर ने विड्रॉल किया है पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉल किया है उस पे ऊपर हम कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ रेट मतलब क्वेश्चन में दिए होते हैं कि आप इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, लेकिन वो डिपेंड इस बात पर करता है कि पार्टनर ने विड्रॉल कैसे किया है। वो ईयरली कर रहा है, मंथली कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है, 3 मंथ्स में कर रहा है या जब मर्जी आए तब कर रहा है। वो डिपेंड करता है पार्टनर के ऊपर। फर्स्ट आता है आपका इसमें when date of drawings are not given कि जब जो ड्राइंग्स है जिस डेट को उसने विड्रॉल किया है वो डेट नहीं दी हुई है तब आपको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है उसके साथ 10% पर एनम आपको वर्ड दिया हुआ मिलेगा इस तरह से। तो उसमें आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 6/12 एंड रेट बाय 100 जैसा कि इस क्वेश्चन में था आपके पास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने किया था रहीम और सुदेश का। इसका हमने 40,000 का 5% किया कितना बनता है 2,000। 5% पर एनम वर्ड दिया हुआ है लेकिन कोई डेट इसने नहीं दी है कि किस डेट को उसने इंटरेस्ट किस डेट को उसने ड्राइंग की है। तो हम 6 मंथ का उस पर चार्ज करेंगे। तो वो फार्मूला था आपका टोटल ड्राइंग्स 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 रेट बाय 100। नेक्स्ट है when date of drawings are not given कि जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी हो उसमें क्या था 10% पर एनम। और जब यहाँ केवल वर्ड लिखा हो 10% तब आपको क्या करना है कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फिर आपको 1 ईयर के लिए चार्ज करना है। फिर आपको डायरेक्ट कर देना है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100। यदि मान लो इसी क्वेश्चन की हम बात करें इसमें यदि ऐसा लिखा होता कि ड्राइंग्स उसने 40,000 की विड्रॉल की थी और उस पर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है ये वर्ड मान लो ना लिखा होता पर एनम वाला वर्ड नहीं लिखा होता फिर हम इंटरेस्ट उस पर चार्ज करते 2,000। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड किस तरह से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। सिंपल मेथड इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए जैसे हम जब हम छोटी क्लास में थे करते थे ना प्रिंसिपल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम PRT जिसको बोलते हैं। अब उस P की जगह सिर्फ ड्राइंग आपको ट्रिक लिखना है और इसमें कोई नई चीज नहीं है। टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो टाइम हो सकता है वो यदि हम डेज की बात करें डेज बाय 365, मंथ्स की बात करें मंथ्स बाय 12 और वीक्स की बात करें वीक्स बाय 52।
जो भी टाइम जिसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते जाएंगे। इनमें से कोई भी एक रख देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर ए विड्रू अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर, accounts are closed on 31st every year, interest on drawing is charged at the rate of 9% per annum। मिस्टर ए ने कुछ विड्रॉल किए हैं, फरवरी 1 को 12,000, अप्रैल 30 को 6,000, जून 30 को 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेट आपको दी हुई है 9%। 12,000 का 9%, 6,000 का 9%, 9,000 का 9%। अब इसने फरवरी में विड्रॉल किया है, अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं वो 31 दिसंबर को। ये ध्यान देना है, अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर। तो फरवरी से लेकर के दिसंबर तक के मंथ काउंट करो, आपके पास कितना हो जाएगा 11 मंथ हो जाएंगे। 11 मंथ का तो 11/12। अप्रैल के लिए हो जाएंगे, अप्रैल का कंप्लीट चला गया, 4 मंथ डिडक्ट कर दो 8/12। इसी तरह इसका 6/12 ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाता है और टोटल बनेगा आपका 1755 रुपीज। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट मेथड। कुछ भी नया नहीं है। प्रोडक्ट फॉर्म क्या है कि एक सिंपल मेथड की सिर्फ एक क्या है टेक्निक है। सिंपल जो मेथड है उसको सिर्फ वो किया गया है और ऐसा उसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या करना है आपको, टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12 कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कैलकुलेट करना है। वो इस एक बार आप इसका क्वेश्चन देखिए, उससे आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखना है समझ से। वही क्वेश्चन है, सेम कोई चीज नहीं किया मैंने। Mr. A withdrew amounts during the year. Accounts are closed on 31st December every year. Interest on drawing is charged at the rate 9% per annum. Calculate interest on drawing with product method। वो सिंपल मेथड था, ये प्रोडक्ट मेथड। फरवरी 1 को उसने जो विड्रॉल किया वो 12,000 था, सेम वही है 6,000, जून 30 9,000। जो वहां इक्वेशन आ रही थी 3, ये जो है इसमें से आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन जो आपका होता है वो जनरली क्या होता है 100% यही होता है 9। एक तो रेट और दूसरा मंथ 1/12। ये मैंने सब में से कॉमन लिया। फर्स्ट इक्वेशन में बचता है आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाई 11, सेकंड में ये बचता है, थर्ड में ये बचता है। इन तीनों का टोटल कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 2,34,000। 12,000 की आपकी विड्रॉन अमाउंट है और जो 11 है इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मंथ, मतलब कितने महीने का उस पे इंटरेस्ट लगना है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इनका टोटल करके सबको मल्टीप्लाई कर देना है 1/12 मल्टीप्लाई बाय 9/100। टोटल उतना ही आएगा, कोई चीज। तो फार्मूला आपका बन जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज 2,34,000 मल्टीप्लाई बाय 1 month 1/12 multiply by 9/100 rate of interest on drawing। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो अब तक हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में वो ये था कि जब वो एक तो ना ही तो इक्वल अमाउंट विड्रॉल कर रहा है 12,000 6,000 एंड 9,000, ये दोनों मेथड हमने कर ली प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड से, कि जब अमाउंट इक्वल ना हो तब आपको इस तरह से ट्रीट करना है। या तो आप प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे या फिर आप सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की जब इक्वल अमाउंट को विड्रॉल करता है। धन्यवाद इस लेक्चर के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।